अस्सलाम वालेकुम और होप में एक बार फिर खुश आमदीद। यहाँ हम कुरान के हर लफ्ज़ के पीछे छुपी हुई रब्बानी हिकमत पर गौर करते हैं। इस किस्त में हम अत्ताबिर अल-कुरानी यानी कुरानिक एक्सप्रेशन की गहरी बसीरतों के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें ये दिखाता है कि कुरान का हर लफ्ज़ किस तरह मुकम्मल हिकमत और बेहतरीन तवाज़ुन के साथ रखा गया है। गुज़श्ता किस्त में हमने कुरान मजीद में फ़ेल और मस्तर के इस्तेमाल पर गुफ्तगू की थी। आज हम एक और निहायत अहम नुक्ते पर बात करना चाहते हैं जो इलाही हिकमत और कुरानी फसाहत से भरपूर है, और वो ये कि कुरान में बाज़ औक़ात एक ही मानी के लिए मुख्तलिफ सरफ़ी सीगे यानी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में बाज़ मौक़े पर एक लफ्ज़ी सीगा इस्तेमाल किया जाता है और फिर किसी और जगह इसी मफ़हूम के लिए दूसरा सीगा लाया जाता है। ये तब्दीली बेवजह नहीं होती बल्कि हर जगह सयाक और मानी के तकाज़े के मुताबिक होती है। इसकी एक मिसाल सूरह काफ आया नंबर 2 में मिलती है, जहाँ फरमाया, बल्कि इन्हें इस बात पर हैरत हुई कि इन्हीं में से एक डराने वाला इनके पास आया तो काफिरों ने कहा, ये तो एक अजीब बात है। इसी तरह सूरह हूद आया नंबर 72 में इरशाद होता है, उसने कहा, हाय अफसोस, क्या मैं इस बुढ़ापे में बच्चा जनूंगी जबकि ये मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। यकीनन ये तो एक बहुत ही अजीब बात है। और फिर उस सूरह सौद आया नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उसने सब माबूदों को एक ही माबूद बना दिया। यकीनन ये तो नहायत ही हैरान कुन बात है। यहाँ गौर तलब बात यह है कि सूरह काफ में फरमाया शय्युन अजीब, और सूरह हूद में फरमाया लशय्युन अजीब, और आखिर में सूरह सौद में फरमाया गया लशय्युन उजाब। अगर आप इन तीनों आयात का उर्दू या अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ें तो बाजार कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम असल अरबी सयाक व सबाक पर गौर करते हैं तो वाज़ेह फ़र्क सामने आता है। ये फ़र्क इसलिए है कि हैरत की शिद्दत हर जगह एक जैसी नहीं। सूरह काफ में हैरत इस बात पर थी कि इन्हीं में से एक रसूल आया। ये बात चौंका देने वाली तो थी मगर नाकाबिल तस्वुर नहीं थी। सूरह हूद में हैरत इससे कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि सूरह हूद में ताज्जुब एक और पहलू से ज़्यादा था, क्योंकि ये आम फहम और मामूल के बिल्कुल खिलाफ बात थी कि एक बूढ़ी और बांझ औरत के यहाँ औलाद हो, और वो भी इस हाल में कि इसका शोहर भी बूढ़ा हो। ये तमाम बातें हैरत और ताज्जुब का बायस हैं, क्योंकि बांझ औरत का बच्चे को जन्म देना ही गैर मामूली है, और बूढ़ी औरत का हमला होना तो इससे भी ज़्यादा बईद है। फिर जब शोहर भी बूढ़ा हो तो ये हैरत और भी बढ़ जाती है। जब ये सारी बातें इकट्ठी हो जाएं तो मामला मामूल से बहुत आगे बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ जोर देकर फरमाया लशय्युन अजीब, यकीनन ये तो एक अजीब बात है। लेकिन सूरह सौद में मुशरिकीन की हैरत इससे भी कहीं ज़्यादा शदीद थी, क्योंकि वो गहरे मुशरिकाना मुआशरे से ताल्लुक़ रखते थे और इनसे कहा जा रहा था कि तमाम माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को मान लो। इस्लाम का पहला ही जुमला ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा कहना उनके लिए इतना मुश्किल था कि उन्होंने इस पर जंगें लड़ी, तलवारें उठाई और कत्लो क़िताल को इस एक जुमले के मुकाबले में आसान समझा। इसलिए यहाँ हैरत की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। चुनांचे कुरान ने अजीब से बढ़कर उजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ गौर करने की बात है कि अरबी ज़ुबान में फ़ाइल निस्बतन हल्की सिफ्त को ज़ाहिर करता है, जबकि फ़ुआल शिद्दत, मुबालगा और गैर मामूलीपन को ज़ाहिर करता है। जैसे तवील लंबे को कहते हैं, लेकिन तव्वाल बहुत ज़्यादा लंबा, मामूल से कहीं बढ़कर। यही शक्ल हमें करीम और कुर्राम में नज़र आती है, शजी और शुजा में नज़र आती है, और इसी तरह अजीब एक आम हैरत, काबिल तस्वुर बात और निस्बतन हल्की शिद्दत को ज़ाहिर करता है, जबकि उजाब इंतहाई और शदीद हैरत, तवक्कुआत से बहुत आगे, दिलो ज़हन को हिला देने वाली बात। यानी अजीब ऐसी हैरत जिस पर अकल सोच सकती है, और उजाब ऐसी हैरत जो तस्वुरात को तोड़ दे। यहाँ एक और तलब बात यह है कि लशय्युन अजीब में आने वाला लाम ताकीद
ایک نہایت بلیغ اور معنی خیز اسلوب ہے۔ اس کا استعمال محض نحوی نہیں بلکہ نفسیاتی اور بلاغی تاکید کے لیے ہے۔ یہ وہ لام ہے جو کسی خبر پر داخل ہو کر زور، یقین اور شدت پیدا کرتا ہے۔ اکثر یہ انا کے ساتھ آتا ہے مگر کبھی تنہا بھی خبر پر داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب قرآن کہتا ہے کہ انا ھذا لشیء عجیب، تو یہاں انا بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی تعجب کو دوہری تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لہذا غور کیجئے کہ قرآن کس طرح موقع اور کیفیت کے مطابق لفظ کا صیغہ بدل دیتا ہے۔ ہر لفظ نہایت ناپ تول کر درست جگہ پر درست شدت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ہر حیرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب اثر زیادہ ہو تو قرآن لفظ کو بھی بلند کر دیتا ہے، معنی صیغے کی شدت کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں گرامر کبھی اتفاقی نہیں۔ قرآن کسی لفظی شکل کو حکمت کے بغیر نہیں بدلتا۔ لہٰذا جب ہم قرآن پڑھیں تو صرف یہ نہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ بھی سنیں کہ وہ کیسے کہہ رہا ہے۔ ہوپ کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ہم آئندہ بھی التعبیر القرآنی کی لازوال خوبصورتی کو کھوجتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔